रेलवे श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यूथ पब्लिकेशन की एनकाउंटर सीरीज 51 राउंड वाली, तो उसमें आज का अपना ये नया सेट ऐड हो जाता है। सेट संख्या 8 है। तो आज की इस वीडियो में मूल विधि के 40 प्रश्न कराने वाले हो। 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ना पसंद आए तो डिसलाइक कमेंट बॉक्स में बता देना है कि मैंने डिसलाइक इस वजह से कर रखा है, वीडियो मुझे इस वजह से पसंद है नहीं आई है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश से जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होने के पहले कितने प्रकार की जोतदारी व्यवस्था लागू थी। तो कितने प्रकार की जोतदारी व्यवस्था थी ये आपको बताना है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 14 प्रकार की थी। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है, क्या उच्चतम न्यायालय अपने अंतिम आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। तो बताओ क्या कर सकता है, हाँ या ना में आपको बताना। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कर सकता है हाँ, यानी 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियाघात और औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। तो ये किसका मामला हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि डॉट डॉट एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो ये कैसे साइबर अपराध में भेजे जाते हैं, 4 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अप संदेशन स्पैमिंग में भेजे जाते हैं। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की डॉट डॉट कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। तो इसमें कौन सी धारा संबंध रखती है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे संबंध रखने वाले जो कंप्यूटर संसाधनों की धारा हो जाएगी वो हो जाएगी धारा 66 डी। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है, किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का धारा 23 में फीस संदाय होगी। तो कितनी फीस होगी, 6 का आंसर आपको बताना है। तो धारा 23 में पुनरावलोकन या नवीनीकरण के लिए 500 रुपये होंगे। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन में भी लागू होता है। तो ये कौन लागू होता है, 7 का आंसर आपको बताना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सही गलत क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, तो सही है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि निवारक बंदीकरण का क्या उद्देश्य है। तो बताओ क्या उद्देश्य है, 8 का आंसर आपको देना है। तो निवारक बंदीकरण का जो उद्देश्य होता है वो होता है दंड देना नहीं, अपराध को रोकना है। यानी 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2D में उपबंधित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आते हैं अंतर्गत में, 9 का आंसर आपको देना है। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके अंतर्गत भारतीयों के साथ विदेशी भी आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के डी के अंतर्गत 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगने से संबंधित है। तो बताओ इससे कौन सी धारा संबंध रखती है, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे संबंध रखने वाली जो धारा है वो हो जाएगी 22 की डी, यानी 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में प्रयुक्त है।
तो बताओ कौन सी धारा में बताया गया विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। 11 का राइट आंसर हो, ये धारा 3 में बताया गया है। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। तो बताओ किसको प्राप्त है। 12 का आंसर आपको बताना। तो वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है, उन्हें अग्रिम कर के भुगतान में छूट है। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कृषि आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। तो बताओ कौन सी धारा के अंतर्गत ये कर मुक्त हो जाएगी। 13 का राइट आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 10 का 1। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित हैं। तो बताओ कौन सी धारा के अंतर्गत वर्जित हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 23 के अंतर्गत है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कि निम्न में से किस में सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। तो बताओ किसके तहत ये छूट है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो बताओ ये कब प्रकाशित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रकाशित हुआ था 21 जून 2005 को। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संधि पत्र। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विनियमन बनाने की शक्ति किस धारा में विहित है। तो बताओ इसका संबंध कौन सी धारा में हो जाएगा। 18 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 40 बी में। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में क्या शामिल नहीं है। तो बताओ इसमें क्या शामिल नहीं है। 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ऐसे हो रहा है। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो आरोपियों को दंडित करना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच में वो शामिल नहीं है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने, कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानव अधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो बताओ ये कौन सी धारा में बताया गया है। 20 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है धारा 2 का डी में। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने, के डॉट डॉट के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया। तो बताओ ये किसके फलस्वरूप बनाया गया था। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये CITES के फलस्वरूप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम विधेयक 2013 बनाया गया था। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने, कि राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचना करेगी। तो ये बताओ किसकी सिफारिश पर करेगी। 22 का आंसर आपको देना है। तो ये करेगी व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने, कि भूमि के अंतर्गत नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है भूमि के अंतर्गत है। 23 का आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भूमि के अंतर्गत है, पहाड़ नहीं है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आपके सामने, कि लूट का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो बताओ कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है लूट का अपराध कारित करने के लिए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पेज संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। तो बताओ क्या अभिप्राय पर्यावरण प्रदूषण से। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक हैं, यानी डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 26 से आपके सामने की ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लाई जाती है। तो बताओ कौन से रंग में लाई जाती है ठहराव रेखा सड़क। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सफ़ेद व पीली दोनों। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो बताओ ये कौन से धारा में बताया गया है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका धारा हो जाएगी धारा 128 है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 28 आ जाता है आपके सामने की धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस में कौन कौन सम्मिलित है। तो बताओ कौन कौन सम्मिलित है शिक्षा संस्था बस में। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सम्मिलित हैं उपयुक्त सभी। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अनुसूचित जाति अपनो जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। तो ये कौन सी धारा के तहत दंड का प्रावधान है। 29 का आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 3। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाला बालिग परिभाषित है। तो बताइए कौन सी धारा में बताया गया है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा धारा 2 का 13। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेत है। तो बताओ कितने से नीचे वर्ष की आयु। 31 का राइट आंसर। तो इसमें 18 वर्ष से नीचे की आयु का व्यक्ति है, ये संतान शब्द में हो जाएगा। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगी है अथवा अप्रसंगी जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो ये किससे होता है। 32 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता से। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सीआरपीसी की धारणा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो बताओ ए बी सी में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 33 का। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। ए ऑप्शन ए वाला है और ए वाला किसमें है। तो सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो किसके द्वारा जांच की जाती है ये आपको बताना है। 34 का राइट आंसर। तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। तो बताओ कितने वर्ष की सजा का मिल सकती है दहेज मौत के लिए। 35 का राइट आंसर। तो ये 7 वर्ष बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि आ एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है, बा आ पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, बा ने क्या अपराध किया है। तो बताओ बा ने कौन सा अपराध किया है। 36 का आंसर आपको देना है। तो धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। 100 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। तो बताओ किसमें भागीदार हो सकता है। गलत बताना है। 37 का राइट आंसर। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन इंगित करें। तो बताओ 38 में कौन सा कथन सही है। तो इनमें से जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 39 है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराध को परिभाषित किया गया है। तो किस में परिभाषित किया गया 39 का आंसर आपको बताना है। 39 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये परिभाषित किया गया धारा 2 के 1 के जी में। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया। तो कौन से धारा में अपराध शब्द को बताया गया 40 का आंसर आपको बताना है। तो ये धारा 2 के 24 में बताया गया है। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।